हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनक्लेट। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेविंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अधिकांश लोगों को पैसे सेव करने की आदत होती है और वो पैसे की बचत करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। इनमें से एक है फिक्स डिपॉजिट। आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में जाकर करवा सकते हैं या आप फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में जाकर करवा सकते हैं। दोनों जगह ही बेहतर है। एफडी स्कीम हमारे देश में पैसे सेव करने का बेस्ट तरीका माना जाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण है, पहला, एफडी अकाउंट में जमा पैसा सुरक्षित होने के साथ साथ हमें यहाँ पे एक फिक्स रिटर्न देखने को मिलता है। सेकेंड, सबसे खास बात यह है कि यह स्कीम मार्केट लिंक नहीं होता है, जिससे कि मार्केट का उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम अपना फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में करवाएं या बैंक में जाकर करवाएं, हमें कहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर हमें पोस्ट ऑफिस में अपना फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या बैंक में जाकर करना चाहिए। और लास्ट में हम लोग जानेंगे, कैलकुलेटर से कंपेयर करेंगे कि अगर हम सेम अमाउंट अगर बैंक में एफडी करवाते हैं तो हमें वहाँ पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, और वही अगर हम सेम अमाउंट अगर पोस्ट ऑफिस की एफडी में करवाते हैं तो हमें वहाँ पे कितना मैच्योरिटी पे पैसा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ छूट सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी सेविंग करने का एक अत्यधिक सुरक्षित और आसान तरीका है। आप एफडी को देश के किसी बैंक में जाकर या देश के किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप एक फिक्स पीरियड के लिए आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते समय ही आपको मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिलेगा, भी इंटरेस्ट के साथ आपको इस बात की जानकारी इन्वेस्टमेंट करते समय ही मिल जाती है। अब जानते हैं कि हमें बैंक की एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा या पोस्ट ऑफिस की एफडी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं बैंक की एफडी के बारे में। अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, तो आप अगर एफडी बैंक में 7 दिन से लेकर 45 दिन तक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 2.90% की इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपना एफडी 46 दिन से लेकर 180 दिन तक करते हैं तो आपको यहाँ पे 3.9% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 180 दिन से लेकर 210 दिनों के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 4.40 का रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 211 दिन से लेकर 1 साल के लिए करते हैं तो आपको यहाँ पे 4.40 का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपना एफडी 1 साल से लेकर 2 सालों तक करते हैं तो आपको यहाँ पे 5.10 का रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप एफडी 2 साल से लेकर 3 साल तक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 5.20 का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपना एफडी 3 साल से लेकर 5 साल के लिए करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 5.45% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपना एफडी 5 साल से लेकर 10 साल तक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 5.50% का पर एनम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप अगर ना एफडी 7 दिन से लेकर 45 दिन तक करवाते हैं तो आपको 3.40% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 46 दिन से लेकर 180 दिन तक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 4.40% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपना एफडी 180 दिन से लेकर 210 दिनों तक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 4.90% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 211 दिन से लेकर 1 साल तक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 4.90% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपना एफडी 1 साल से लेकर 2 साल तक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 5.60% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 2 साल से लेकर 3 साल तक एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 5.70% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपना एफडी 3 साल से लेकर 5 साल तक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 5.95% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपना एफडी 5 साल से लेकर 10 साल तक करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 6.30% का पर एनम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा।
अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने पे हमें कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अगर आप अपना एफडी पोस्ट ऑफिस में 1 साल से लेकर 4 साल के लिए करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 5.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपना एफडी 5 साल के लिए करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो यहाँ पे आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जो कि बैंक की एफडी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब हम बैंक की एफडी और पोस्ट ऑफिस की एफडी के बीच में कंपेयर करके देखते हैं कि हमें अपना पैसा बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए हम एक कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की। अगर बैंक में हम अपना पैसा 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं, वो भी 1 लाख रुपया, तो हमें मेच्योरिटी पर 1,05,198 रुपया मिलेगा। वहीं अगर हम अपना पैसा 1 सालों के लिए पोस्ट ऑफिस में अगर एफडी करवाते हैं तो हमें मेच्योरिटी पर 1,05,614 रुपया देखने को मिलेगा। अगर हम बैंक में अपना एफडी 3 साल से लेकर 5 साल तक लिए करवाते हैं 1 लाख रुपया, तो हमें मेच्योरिटी पर 1,17,633 रुपया देखने को मिलेगा। वहीं अगर पोस्ट ऑफिस में अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मेच्योरिटी पर 1,17,807 रुपया देखने को मिलेगा। अगर हम बैंक में 5 लाख रुपया 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मेच्योरिटी पर 6,57,033 रुपया देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम अपना पोस्ट ऑफिस में 5 सालों के लिए एफडी करवाते हैं तो हमें वहाँ पे 6,97,033 रुपया देखने को मिलेगा। अगर वहीं हम बैंक में अगर 5 लाख रुपया 10 सालों के लिए एफडी करवाते हैं तो हमें मेच्योरिटी पर 8,63,385 रुपया देखने को मिलेगा। वहीं अगर पोस्ट ऑफिस में हम 5 लाख रुपया 10 सालों के लिए करवाते हैं एफडी तो हमें मेच्योरिटी पे 9,71,711 रुपया देखने को मिलेगा। तो देखा आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाना कितना फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हो सकता है। यहाँ पे हमें ना केवल बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, बल्कि हाँ यहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो भी सुरक्षित होता है। अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाने पे या बैंक में एफडी करवाने पे हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे पहला टैक्स बेनिफिट। अगर आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में 5 सालों के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन देखने को मिलता है। सेकंड है लोन फैसिलिटी। आप अपने एफडी पेपर को मॉर्गेज करके लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है प्री मैच्योर विड्रॉवल। अगर आपको पैसे की जरूरत बीच में पड़ जाती है तो आप अपने एफडी को बीच में प्री मैच्योर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेनल्टी देना पड़ेगा। चौथा है रिस्क फ्री रिटर्न। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके रिस्क फ्री रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं एफडी कितने तरह के होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट, सेकेंड है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, तीसरा है रेकरिंग डिपॉजिट, चौथा है एनआरआई फिक्स डिपॉजिट और पांचवा है कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। तो देखा आपने पोस्ट ऑफिस से फिक्स डिपॉजिट करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप भी अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आज ही फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी इन्वेस्टमेंट की अगली वीडियो में।